ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 2। ठीक है, सो इसका ग्राफ हम लोगों को ड्रॉ करना है। सो मॉडुलस फंक्शन है, सो इसके लिए हम लोग दो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस फंक्शन देन रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, सो इन दोनों को समझ लिया अगर आपने, सो आप इसको इजिली प्लॉट कर सकते हैं। सो सबसे पहले आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, सो अगर मान लीजिए हम लिख देते हैं y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एफ एक्स। ठीक है, सो याद रखिए कि इस y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, मीन्स एफ एक्स कुछ भी हो, एफ एक्स का ग्राफ कुछ भी हो। ठीक है, आप सबसे पहले क्या करना है, एफ एक्स का ग्राफ को ड्रॉ कर दीजिए। आप उसमें चेक कीजिए कि एफ एक्स के किस पोर्शन में y का वैल्यू निगेटिव है। ठीक है, जहां पर भी y का वैल्यू निगेटिव है उसको आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो, मीन्स एक्स एक्सिस के अबाउट उसका आप रिफ्लेक्शन ले लो, उसी पोर्शन का लेना है जहां पर कि y आपका निगेटिव है। ठीक है, एफ एक्स में y निगेटिव है। ठीक है, सो जो फाइनल ग्राफ होगा वो y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एफ एक्स का होगा। ठीक है, इसको कुछ इस तरह से हम लोग समझेंगे कि मान लीजिए अगर एक बेसिक हम y इक्वल टू मॉड एक्स फंक्शन लिख दें इस तरह से। सो बेसिक मॉडुलस एक्स का डेफिनेशन, सो यहाँ पर क्या करेंगे, y इक्वल टू प्लस एक्स होगा। मॉड एक्स का डेफिनेशन क्या है, इट इज़ प्लस एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और y इक्वल टू माइनस एक्स होता है। ठीक है, व्हेन x इज लेस देन 0। तो जब इसको हम लोग प्लॉट करते हैं, सो दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ऑरिजिन के राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में क्या होगा, x लेस देन 0 होगा। तो जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सो y इक्वल टू x आपको प्लॉट करना है। ठीक है, सो y इक्वल टू x लाइन क्या होगा, ऑरिजिन से पास करेगा इस तरह से 45 डिग्री एंगल x के साथ बनाता हुआ। ठीक है, सो ये लाइन कुछ इस तरह से होगा। हम इसका वही पोर्शन लेंगे जहाँ पर कि x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0 इस साइड है, सो ये वाला लाइन इस तरह से हो जाएगा। देन y इक्वल टू माइनस एक्स फॉर x लेस देन 0, सो y इक्वल टू माइनस एक्स ये वाला है। ठीक है, सो कंप्लीट दिस लाइन है ना, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। सो यहाँ पर चेक कीजिए कि y का वैल्यू, सॉरी x का वैल्यू अगर पॉजिटिव है, ठीक है ना, ऑरिजिन के राइट साइड में x का वैल्यू पॉजिटिव है, इस वैल्यू के लिए देखिए y क्या है, पॉजिटिव है। सिमिलरली x का वैल्यू अगर निगेटिव भी है तो भी y का वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, सो अगर कोई भी फंक्शन को आप मॉडुलस के अंदर में प्लेस कर देते हो सो आपको निगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं देगा। ठीक है, सो दिस इज द वन एग्जांपल। सेकंड हम लोग आते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास एक ग्राफ है, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, एक ग्राफ मैं इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, लेट्स से रैंडम ग्राफ इस तरह से हमने ड्रॉ कर दिया, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस इज व्हाट, एफ एक्स। ठीक है, आपको बोला गया प्लॉट मॉड ऑफ एफ एक्स, सॉरी मॉड ऑफ एफ एक्स, ये आपको प्लॉट करना है। ठीक है, सो इसमें आप चेक करो एफ एक्स के किस पोर्शन के लिए y निगेटिव है। सो देखो इस इंटरसेप्ट के नीचे है ना, x के इस इंटरसेप्ट के नीचे ये वाला जो पोर्शन y का है, सॉरी एफ एक्स का है, इसमें y निगेटिव है। अगर मान लीजिए यहाँ पर x आप लोगे, यहाँ पर x लोगे, इसके बीच में अगर x लेते हो, इस दोनों इंटरसेप्ट के बीच में, तो y क्या है, निगेटिव है ना, निगेटिव है y। ठीक है, सो ये पोर्शन को आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है। तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे फॉर दिस पोर्शन को, तो क्या होगा, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा इस तरह से। ठीक है, सो अगर ये ग्राफ आपका एफ एक्स का है, सो मॉडुलस ऑफ एफ एक्स का ग्राफ आपका कुछ इस तरह से आएगा, जो मैं यहाँ ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, दिस इज y, दिस इज x। सो अगर ये एफ एक्स है, सो दिस इज मॉडुलस ऑफ एफ एक्स। आई होप क्लियर हो गया होगा, बेसिक प्रॉपर्टी है ये मॉडुलस फंक्शन का। ठीक है, ओके। अब सेकंड आते हैं रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस। तो रिफ्लेक्शन को भी समझ लीजिए। मान लीजिए ग्राफ हम सिंपल इस तरह से लेते हैं ग्राफ को, दिस इज द ग्राफ, यही ग्राफ हम ले रहे हैं। ठीक है, दिस इज y, दिस इज x, दिस इज माइनस x। ये ग्राफ एफ एक्स का है। आपको बोला गया प्लॉट f ऑफ माइनस एक्स एंड माइनस ऑफ एफ एक्स। आपको क्या करना है, अगर आपको एफ एक्स पता है, इफ यू नो दिस ग्राफ, सो आपको f ऑफ माइनस एक्स के लिए क्या करना है, रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस लेना है। ठीक है, और माइनस एफ एक्स के लिए रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस आपको लेना है। ठीक है, अब इसी चीज़ को आप समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर है ना, अगर इसी को अगर हम लोग
फिर से मॉड एक्स का डेफिनेशन यूज करेंगे, सो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एफ एक्स हो जाएगा ना, ठीक है। कहाँ पर, जब एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। सो एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कहाँ के लिए है, देखो इस पोर्शन के लिए, फॉर हेयर टू हेयर देन हेयर टू हेयर, सो इसको एज इट इज छोड़ देना है। लेकिन अगर आपका एफ एक्स लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो है, सो यहाँ पर माइनस एफ एक्स हो जाएगा ना, मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन से, जैसे यहाँ पर हम लोग किए हैं y इक्वल टू मॉड एक्स के लिए, ठीक है। सो y इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स इफ एफ एक्स इज लेस देन जीरो। सो एफ एक्स लेस देन जीरो कहाँ पर है, इस पोर्शन के लिए है, ठीक है। सो इसमें क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो जब माइनस एफ एक्स होगा, सो रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस लेना है आपको, ठीक है ना। सो इस पोर्शन के लिए रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस लीजिएगा और इसको ऊपर की तरफ ड्रॉ कर देना है, तो हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। सो ये आपका हो गया y इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी भी है। अब यहाँ पर आते हैं, सो अगर ये एफ एक्स है, सो एफ ऑफ माइनस एक्स के लिए आपको रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस लेना है। सो रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस लोगे, सो ये ग्राफ कुछ इस तरह से आपके पास प्लॉट हो जाएगा। जो ये वाला कोऑर्डिनेट होगा, लेट से अगर ये x1 है, सो सेम पॉइंट यहाँ पर माइनस x1 हो जाएगा। अगर ये x2 है, तो सेम पॉइंट यहाँ पर माइनस x2 हो जाएगा, ठीक है। और ये सेम रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दिस इज f ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। सिमिलरली अगर माइनस एफ एक्स प्लॉट करना है, सो एक्स एक्सिस के अबाउट एफ एक्स ग्राफ का आपको रिफ्लेक्शन लेना है। तो रिफ्लेक्शन लोगे तो क्या होगा, ये वाला पॉइंट जो है ये ऊपर चला जाएगा, सेम पॉइंट ये कुछ इस तरह से आपका आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से ये इस तरह से बन जाएगा। जो भी पॉइंट आपका ये वाला है, सेम पॉइंट का रिफ्लेक्शन यहाँ पर आएगा। जो ये वाला पॉइंट है, सेम डिस्टेंस आपका यहाँ पर इंटरसेप्ट आएगा। अगर मान लीजिए ये y1 है, सो यहाँ पर ये माइनस y1 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज माइनस ऑफ एफ एक्स। अगर आपने इतना समझ लिया है, तो अब आते हैं हम लोग ओरिजिनल ग्राफ के ऊपर, ठीक है। सो y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड ऑफ एक्स प्लस 2। सबसे पहले क्या कीजिए, जो अंदर वाला पोर्शन है ना, डेट इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स, ठीक है, प्लस 2, इसको प्लॉट करो। उसके बाद जो भी इसका निगेटिव पोर्शन होगा, जहां पर y का वैल्यू निगेटिव आ रहा है, जैसे अभी ऊपर में हमने बताया, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है। तो क्या होगा, ये मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉडुलस एक्स प्लस 2 आपका ग्राफ आ जाएगा। सो अब इसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, रिफ्लेक्शन यूज करेंगे। सबसे पहले आप प्लॉट कर लो। देखो हमने क्या बताया अभी, मॉडुलस ऑफ दिस के लिए आप अंदर वाले को प्लॉट करो। अब अंदर वाले में भी देखो मॉड फंक्शन है, तो मॉड फंक्शन के लिए देखो यहाँ पर इसको भी हम लोग चेंज कर देते हैं। तो ये y इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 मॉड एक्स का डेफिनेशन यूज करो। जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, सो मॉड x क्या होगा, ये x होगा। और ये y इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 जब आपका x का वैल्यू लेस देन 0 होगा। तो x का वैल्यू जब लेस देन 0 होगा, तो क्या होगा, मॉड x माइनस एक्स के बराबर होगा। सो इसको हमने पुट कर दिया था इसमें, तो ये इस तरह का आ गया। सो अब यहाँ पर देखो, अगर मान ले एफ एक्स, लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसमें माइनस एक्स पुट करो x की जगह पर, तो यही आएगा। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो फर्स्ट क्या करना है, इस ग्राफ को ड्रॉ करना है, इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद एफ ऑफ माइनस एक्स के लिए क्या करोगे, इसका रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस लोगे, है ना, रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस, ठीक है। सो जब इस ग्राफ का रिफ्लेक्शन अबाउट ऑफ y एक्सिस लोगे इसका, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाला ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब जो ओवरऑल ग्राफ पूरा बन गया है ना, उसका आप निगेटिव पोर्शन को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना, आपका मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉडुलस एक्स प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। सो देखिए सबसे पहले भी हम लोग प्लॉट करेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। कन्फ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर इसको y भी ले सकते हैं और fx भी ले सकते हैं, ठीक है। सो इसको प्लॉट करिए। तो इसको प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर के टर्म में आएगा स्टैंडर्ड पैराबोला का इक्वेशन, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं, ठीक है। सो प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3/2x देन प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, देन माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। चेक कर लेना। सो ये आपका कन्वर्ट होकर आ जाएगा y इक्वल टू एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4। सो डैट मीन्स इट इज y प्लस 1/4 इक्वल टू एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। सो डैट मीन्स इट इज
अरेंज कर देते हैं x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू y प्लस 1/4, ठीक है। सो अब ये ग्राफ क्या है, पैराबोला का है। सो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखेंगे सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay ऐसा आएगा। सो बाहर में कोई भी निगेटिव साइन नहीं है। सो डेट मीन दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट, चेक कर लेना, सिमेट्रिकल अबाउट 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 पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है ना। ये सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव वाई एक्सिस है, मीन्स इसका ओपनिंग जो होगा ये वाई की तरफ होगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अगर ये वाई है, इसके लिए हम बता रहे हैं, अगर ये वाई है और ये एक्स है तो इसका क्या होगा, वर्टेक्स 0 0 पर होगा। सो इस तरह से होगा। आप क्या करो, इस पैराबोला का वर्टेक्स निकालो और एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकालो। क्यों? क्योंकि ये शिफ्टेड फॉर्म ऑफ पैराबोला है, ये स्टैंडर्ड नहीं है। सो इसका वर्टेक्स आपका ऑरिजिन पर नहीं होगा और दूसरा ये एक्स और वाई को इंटरसेप्ट भी करेगा, ठीक है। सो सबसे पहले इसका वर्टेक्स निकालने के लिए इसको 0 से इक्वेट करो और इसको भी 0 से इक्वेट करो, ठीक है। सो वर्टेक्स आपका आएगा x इक्वल टू 3/2 एंड y इक्वल टू -1/4, ठीक है। सो वर्टेक्स कहाँ पर आ गया, वर्टेक्स आ गया आपका x का वैल्यू 1.5 और y का वैल्यू -0.25, ये हो गया। देन फिर x और y इंटरसेप्ट निकालो। तो फॉर x इंटरसेप्ट हम लोग क्या करेंगे, x इंटरसेप्ट y का वैल्यू 0 पुट करेंगे, क्योंकि x एक्सिस पर y का वैल्यू 0 होता है, तो इसमें y का वैल्यू 0 पुट करो। सो y का वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4 आएगा। सो x माइनस 3/2 इज रूट ओवर 1/4, सो इट इज प्लस माइनस 1/2। सो यहाँ से x का वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो x का वैल्यू जो है ना आपके पास आएगा 2 and 1, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना, एक बार प्लस 1/2 और एक बार माइनस 1/2 लेके, ठीक है। देन फॉर y इंटरसेप्ट क्या करना है, x इक्वल टू 0 पुट कर दो इसी में, ठीक है। तो जब x का वैल्यू 0 पुट करोगे सो y प्लस 1/4 इक्वल टू x का वैल्यू 0 पुट कर दिए ना, सो ये आएगा माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 9/4, ठीक है। सो y का वैल्यू क्या होगा, y इक्वल टू 9/4 माइनस 1/4, दैट मीन्स इट इज 8/4, सो इट इज 2। सो y इंटरसेप्ट यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पैराबोला ड्रॉ करना है, किसके लिए, इस पैराबोला को ड्रॉ करो जो हमने यहाँ पर इस फंक्शन को ड्रॉ किया है, ठीक है। सो देखिए अभी हम इसको छोटा सा ग्राफ ड्रॉ करेंगे और आपको हम समझाएंगे, ठीक है। दिस इज x, दिस इज y, ठीक है। सो इंटरसेप्ट कहाँ आया था हमारा, इंटरसेप्ट आया है हमारा y इक्वल टू 2, सो इसको y इक्वल टू 2 ले लेते हैं, ये y इक्वल टू 1 होगा। सिमिलरली x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, देन फिर बाकी कोऑर्डिनेट का हम लोग को जरूरत नहीं है। दिस इज ऑरिजिन, दिस इज -1, दिस इज -2, -3, दिस इज -x, ठीक है। सो x में 2 और 1 ये इंटरसेप्ट है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट है आपका, ठीक है। दिस इज y इंटरसेप्ट और इसका वर्टेक्स देखिए 1.5 और -0.25 है, तो x का वैल्यू 1.5 बीच में होगा और -0.25 ये आपका इस लेंथ का क्वार्टर होगा, मीन्स कहीं यहाँ पर वर्टेक्स आएगा। सो ये ग्राफ जब ड्रॉ करोगे ना, सो दिस ग्राफ विल बी लाइक दिस वन, देखो ये इस तरह से आएगा, ये इस साइड भी जाएगा, बट हमको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो ये ग्राफ आप देख रहे हो ना, जिसको हम लोगों ने प्लॉट किया है, दिस इज वैलिड फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। सो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ पर है, इस पोर्शन के लिए है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इधर है, ठीक है। सिमिलरली अब इसका रिफ्लेक्शन लो इस एक्सिस के अबाउट, तो ग्राफ आपका आ जाएगा सेकेंड वाला x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। सो ओवरऑल ये प्लॉटिंग हो जाएगा आपका ये अंदर वाले का, मीन्स इसका प्लॉटिंग हो जाएगा, ठीक है। सो इसका रिफ्लेक्शन लीजिए। सो रिफ्लेक्शन जब लोगे, सो देखो प्लॉट करते हैं। सो ये कुछ इस तरह से होगा, 1, देन अगेन दिस इज द वर्टेक्स, देन दिस वन, ठीक है, दिस वन, ये इस तरह का हो गया, ठीक है। सो दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये वाला पोर्शन, और ये वाला जो पोर्शन आपके पास आया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। सो अगर आपको बोले सिर्फ और सिर्फ प्लॉट करने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 mod x प्लस 2, अगर इसका प्लॉटिंग आपका बोलता तो आपका ये जो ग्राफ देख रहे हो ना कंप्लीट, ये ग्राफ आपका हो जाता कंप्लीट इसके लिए, ठीक है। लेकिन ये तो मॉडल्स के अंदर में है, सो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो निगेटिव पोर्शन आप देख रहे हो ना, निगेटिव पोर्शन ये वाला, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर इस निगेटिव पोर्शन का x के अबाउट रिफ्लेक्शन लीजिएगा तो भी ये ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए x के वैल्यू के लिए y निगेटिव है। सो हमने बताया y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ fx अगर है, सो fx का वो पोर्शन
जहाँ पर कि y निगेटिव है उसको आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो। सो जब पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे तो ये ऊपर की तरफ इस तरह से चला जाएगा, ठीक है। सो इसलिए जो ग्राफ आपका होगा दैट इज एंटायर फॉर दिस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड x प्लस 2, है ना, इस तरह से y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉडुलस एक्स प्लस 2 का कंप्लीट ग्राफ अगर आपको ड्रॉ करने बोला गया तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से आपके पास आएगा। ठीक है, दिस इज 2, ठीक है, y वैल्यू 2 है यहाँ पर, है ना, ये x है, दिस इज माइनस एक्स, दिस वैल्यू इज 1, दिस वैल्यू इज 2, दिस इज माइनस 1 एंड दिस पॉइंट इज माइनस 2, ठीक है। देन वर्टेक्स का अगर वैल्यू पूछेगा तो वर्टेक्स का वैल्यू क्या होगा, वर्टेक्स का वैल्यू था हमारा 1.5 माइनस 0.25, सो यहाँ पर आ जाएगा 1.5 देन 0.25, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर y का वैल्यू 1.5 और x का वैल्यू y का वैल्यू 0.25 और x का वैल्यू माइनस 1.5, ठीक है ना। सो ये जो ग्राफ आप देख रहे हो ना, कंप्लीट जो फाइनल आया हमारे पास निगेटिव पोर्शन को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के बाद, ये इसका ग्राफ है, ठीक है। अगर इसका ग्राफ बोलता सो दिस इज, ठीक है, सिंपल एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का पूछता, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सो दिस वन, ठीक है, फॉर लेस देन 0 सो दिस वन, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम लोग को ग्राफ बनाना है। सो हमेशा याद रखिए मॉडुलस फंक्शन का प्रॉपर्टी एंड रिफ्लेक्शन अबाउट y एंड x एक्सिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी मॉडुलस फंक्शन को आप इजीली प्लॉट कर सकते हो इन प्रॉपर्टीज को यूज करके, ठीक है।